देखिए, रात को 12 बजे और किसी के घर पे जाकर और लाठी चार्ज करना, पिटाई करना, और ये कोई अपराधी नहीं थे, ये सामान्य किसान थे। ठीक हो सकता है कि उनकी पुलिस से झड़प हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे के बाद घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर और जिस तरह से निर्मम पिटाई की गई है, तो और जो वीडियो वायरल हुआ बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस, वैसे पुलिसकर्मियों को केवल उनका तबादला नहीं बल्कि उनको बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक किसानों के मुआवजे का मामला, यही किसान हैं जिन्होंने 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी तक सरकार को दी है और जिस पर पावर प्लांट बना है। तो अगर बाकी ज़मीन के लिए अगर उनको तत्काल का जो रेट था उस रेट के अनुसार भुगतान हुआ है, तो 2022 में 2013 के रेट पर क्यों भुगतान होगा? तो किसान तो यही मांग कर रहे थे कि 2013 के रेट पर नहीं बल्कि 2022 के रेट पर उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इसलिए तत्काल उनको मुआवजा मिलना चाहिए और पुलिस कोई बदले की भावना से कार्रवाई न करे, क्योंकि ये कोई अपराधी नहीं थे, किसान थे। इसलिए जो कुछ हुआ बक्सर के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम उन किसानों के साथ खड़े हैं। रात को मेरे उस कॉरपोरेशन के सीएमडी से भी बातचीत हुई थी। सीएमडी ने कहा कि राज्य सरकार जो मांगेगी हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जितना मांगा हमने दिया, कल वो कहेंगे कि नहीं इस रेट पर नहीं, इस रेट पर भुगतान कीजिए, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए राज्य सरकार को तत्काल उनके मुआवजे का भुगतान करना चाहिए बढ़ी हुई दर पर, और किसी प्रकार के बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैं आंदोलनकारी किसानों से भी अपील करूंगा कि कोई भी हिंसा का सहारा न ले, नहीं तो सरकार के लिए आंदोलन को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे सरकार के लिए आंदोलन को कुचलना बड़ा आसान हो जाएगा। डिप्टी सीएम इस चीज़ से पूरी तरीके से अनिवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया, क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो मुझे पता नहीं है, और जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो डिप्टी सीएम करें कि मुझे पता नहीं है। तो कैसी सरकार है? ये तो ऐसी संवेदनहीन सरकार है जो किसानों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है और पता ही नहीं सरकार को कि मुद्दा क्या है। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, दर्जनों बैठक हुई। क्यों 2022 में 2013 की रेट पर भुगतान होगा? और जब सतलज विद्युत विकास निगम पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो फिर बिहार सरकार क्यों पुराने दर पर ही और किसानों के मुआवजे का भुगतान करना चाहती है? तो इसलिए किसानों की मांग बिल्कुल उचित है। और जिस तरह से घर में घुसकर निर्मम पिटाई की गई है, वैसे पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या हाई लेवल कमेटी या कुछ इस तरीके की जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला और आधी रात को किसी के भी घर में घुसना, ये तो किसान है, हमारे अन्नदाता है। इस तरीके की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको देख के बहुत ज़्यादा ही एक चिंता का विषय है। तो आप लोगों की किस तरह? नहीं, देखिए, जांच तो चलती रहेगी, लेकिन तत्काल तो बर्खास्त करने की आवश्यकता है ना। ये तो जांच के नाम पर 6 महीना लगा देंगे। तो इसलिए जांच तो हर घटना की होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्व की बात है कि तत्काल उनके मुआवजे का भुगतान और वैसे पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी, ये 2 चीज़ें हैं जिसको कि जांच से कोई मतलब नहीं है। इस पर तुरंत, चूँकि वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह से घर में घुसकर दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, लाठी से लोगों की पिटाई की जा रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। तो इसके लिए अब कोई अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उनको बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है सर, बिहार में क्या कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक चिंता का विषय है? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था तो एक अलग विषय, उसको लेकर तो चिंता का विषय है ही, लेकिन पुलिस जिस प्रकार की निरंकुश हो गई है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। और 12 बजे रात के बाद किसी के घर में जाने की आवश्यकता क्या थी? तो मैंने कहा कि ये कोई अपराधी नहीं थे, ये आंदोलनकारी थे जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलनकारी के साथ पुलिस का व्यवहार क्या होगा और अपराधी के साथ क्या होगा, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर, इससे अलग एक सवाल है, बिहार के शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, उन्होंने कहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलम्ब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और वो भी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को?
और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं, तो नीतीश जी ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामचरितमानस के सीधे उसमें रामचरितमानस के अंश में लिखा है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, ये शिक्षा पाकर जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप को दूध पिलाने जैसा हो जाता यही है। तो उनसे पूछे ना कि निषाद राज का जिक्र किस मानस के अंदर आया है, शबरी का जिक्र किस में आया है, और ये भालू वानर, ये जो पूरी सेना थी राम की सेना, इसमें कौन लोग थे? तो समाज के जो पददलित दबे कुचले जो लोग थे वह उसी तरह के सारे लोग थे उनकी सेना के अंदर जो है आप। तो इसलिए ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है और ये समाज में दुर्भावना और उत्तेजना पैदा करने वाला ये वक्तव्य है। इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर, बिहार में जातिगत जनगणना जो है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गई है, क्या लगता है इसमें? क्या नहीं देखिए, इसमें ये कोई मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और इसमें बिहार सरकार जो कर रही है ये सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर ये जातीय गणना हो रही है। इसमें सभी पार्टियां, बीजेपी हो, जनता दल हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों का सर्वसम्मत निर्णय है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और ऐसे PIL पर तो विचार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई सेंसस एक्ट के तहत कोई गणना नहीं हो रही है और कोई पहली बार गणना नहीं हो रही है। इसके पहले कर्नाटक में जातीय गणना हो चुकी, इसके पहले तेलंगाना में जातीय गणना हो चुकी, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी 2011 के अंदर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवाया था। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है वो सभी दलों की सहमति से हो रहा है और इसलिए बिहार सरकार को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए।